लग रहा है कि मेरा बेटा नहीं है। अगर हो तो आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान देकर सब ऊपर करिए। सब लोग हम प्रार्थना करते हैं, अगर होगा तो आप सजा उसको दीजिए, नहीं है तुरंत उसको छोड़िए, रहा करिए। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ सॉल्ट। पिछले मंगलवार को बेगूसराय में जिस तरीके से एक अमानवीय घटना होती है, अपराधियों के द्वारा 11 लोगों को गोली मार दी जाती है, जिसमें से 1 लोगों का निधन हो जाता है। और कल की घटना है जब बात निकलकर सामने आई कि एसपी साहब ने चारों अपराधियों को पकड़ लिया है। और आज और अभी की बात है, हम यहाँ बेगूसराय में मौजूद हैं, पुस्तकालय में मौजूद हैं। पीछे राकेश सिन्हा जी जो है भूख हड़ताल का धरना दे रहे हैं आज सुशासन बाबू के खिलाफ। और वहीं दूसरी तरफ जिनके घर के लोगों को पकड़ा गया है, उनकी मां और बहन और पिताजी, तमाम लोग यहाँ उपस्थित है। और इनका एक ही बात कहना है कि इनके बच्चे को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है इस तमाम मुद्दे में। और इनसे हम बात करेंगे एक एक करके। क्या नाम है दादा? राम विनय सिंह। आपके पुत्र हैं? जी हाँ। क्या नाम है पुत्र का? एक का किशन, दूसरा का केशव उर्फ नागा। केशव उर्फ नागा जी। क्या कहना चाहते हैं आप? आपके पुत्र को फंसाया जा रहा है, क्यों फंसाएगा पुलिस प्रशासन आपके पुत्र को? अपना फंदा गला का उतार कर मेरे बेटे को गले में फंदा डाल रहा है। हाँ। वो अपना बचावा कर रहा है। और नाहक को, बेगुनाह को, जो दोषी नहीं है, उसको गले में फंदा डाल रहा है। दोषी नहीं है, ये कैसे कह सकते हैं आप? कैमरा में था। कैमरा मतलब कैमरा फुटेज है आपके पास ना? अपना कैमरा है, वो कैमरा का बॉक्स खोल कर लेकर चले आए। अब वो क्या करेंगे, रखेंगे या उड़ा देंगे, वो पुलिस जाने। एक सेकंड, क्या कह रहे हैं? हाँ, एक तोड़ का मेरा कैमरा का घर पर रख दिए हैं। अच्छा। एक जो है वो लेकर चले गए हैं। एक आप लोग जाइएगा तो मेरे घर में दिखाएंगे, उसमें कुछ नहीं है। कैमरा का डीवीआर लेके चले गए एसपी साहब? पुलिस लेके वो चली गई है विदाउट एनी परमिशन, ना कोई एप्लीकेशन, ना कुछ। एज ए पर्सन हमसे वो पूछते, ये परमिशन भी उन्होंने नहीं लिया है। और तो हम गरीब फैमिली से हैं, तो हम अपनी बचाव के लिए कैमरा लगाए, क्योंकि पुलिस जब मन तब हमारे घर पे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे घर पे आधी रात में घुस जाता है और मिसबिहेव करता है। हमारे घर में हम है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, हम 3 फीमेल हैं। उसके बाद विदाउट एनी फीमेल लेडी पुलिस वो घर इंटर करता है, मिसबिहेव करता है, गाली गलौज करता है, थप्पड़ देता है, भाई को उठा के ले जाता है, 1 घंटे के बाद फिर वापस दे जाता है। तो इस तरीके ह्यूमिलिएशन करने के बाद आप ही बताओ कि 17 साल का लड़का अगर सुनेगा कि फिर से पुलिस आ रही है तो वो भागना नहीं चाहेगा तो क्या करेगा? आपसे हम पूछते हैं, आप जवाब दीजिए। अगर वो भागा है तो आप पुलिस के पास रिकॉर्ड के वजह से भागा है कि आप बार बार उसको उठा के इसके साथ ऐसे बर्ताव कर रहे हो, और उसको ह्यूमिलिएट करने के बाद आप उसको ऐसे कर रहे हो, और फिर आप झाझा से पकड़े हो। अग्री की वो गलती किया है, भागा है, बट वो भागा है तो उसके पीछे भी तो रीजन आप देखो कि आप हर बार उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो, हर चीज़ में उसको इन्वॉल्व कर रहे हो। मोहल्ले में किसी भी गोली कांड होगा, कहीं पे कुछ भी होगा, इसको फॉर श्योर उठा के लेके जाएगा, फिर इसका मोबाइल चेक करेगा, कुछ नहीं मिलेगा, वापस दे जाएगा। आपको क्या लगता है इस पूरे प्रकरण में आपके भाई को फंसाया जा रहा है? हाँ, या पुलिस अपनी कार्रवाई ढंग से नहीं कर पा रही है? अपनी कार्रवाई जो है वो फ्री एंड फेयर मैनर से नहीं कर रही है, ड्यू टू पब्लिक प्रेशर और पॉलिटिकल प्रेशर। उसको जो भी मिल रहा है उसको वो उठा के कर रहा है, क्योंकि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। क्योंकि ये 6 थाना क्रॉस किया है, वो वारदात जो भी हुआ है वो 6 थाने के अंदर से वो क्रॉस करके गया है। एट दैट टाइम आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आपको रखा गया, आप कहाँ थे? अगर आप नहीं अवेलेबल थे तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं, तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी और को क्रिमिनल तो नहीं बना देंगे ना, इस बेसिस पे कि वो वहाँ पे नहीं था। या आपके भाई पे तो पहले से भी आपराधिक मुकदमे है ना? अग्री कि वो आपराधिक मुकदमे है, बट आप देखिए कोई पब्लिक किया है आपराधिक मुकदमा, वो पुलिस उठा के ले गई है, वो पुलिस की साजिश है। और पुलिस केस किया है, आप उनकी माँ हैं? हाँ, उनको माँ है, पुलिस केस किया है। जितना है दरोगा, जिस वक्त गोली चला है उस वक्त 6 थाना था, कहाँ था? अभी निर्दोष को उठा कर उठस रहा है, वो तो गोली चला कर चले गए। उसको ही पूछिए कहाँ दरोगा था? सब सारा जितना होता है दारू वाला का, सबको घूस खा कर जान बूझ कर करा। अभी वोट का समय है,
ये कहीं तो साजिश करके फंसाया जा रहा है। कंट्रोल बस, में वो और चीजें कुछ नहीं। नहीं रही, अपराधी गायब हो चुका है। तो अब जो निर्दोष बचे हैं और जो उनको लग रहा है कि ये हो सकता है या इसके बैकग्राउंड में या स्टैंड लेने के लिए कोई नहीं है, घूस खाता है, तो गरीब किसान मजदूर टाइप के हम लोग हैं। तो इस बेसिस पे हमें ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, हमारे भाई के साथ हमारी पूरी फैमिली को। आपके भाई का क्या नाम है जिनको पुलिस उठा कर ले गई? केशव उर्फ नागा है, जिसको जब झाझा से रिसीव वो किया है, कस्टडी में लिया है। और एक किशन है जिसको सुबह 5 बजे उठा के लेके गया है। आज सुबह? कल सुबह। रात 12-11 बजे झाझा में पकड़ा गया है केशव। क्या कह रहे हैं? केशव रात 11 बजे झाझा में पकड़ाया। तो बोझा गया तो बोले कहाँ से हैं? तो करके हम बेगूसराय से हैं, वो बोल दिए हैं। तो कहाँ जा रहे हैं? तो हम देवघर जा रहे हैं, जसीडी। उसको पकड़कर क्या बोलता है कौन पकड़ा? STF। मतलब आपके 2 लड़कों को उठा के लाया? हाँ, 2 लड़का का उसको मार के तोड़ दिए हैं। वो 150 में नाम नहीं लिया है। एक का किशन जो है उसका ना पब्लिक डोमेन में नाम लिया गया है, ना उस पे कोई ऐसा मतलब न्यूज आया है। लेकिन मतलब उनको सामने नहीं लाया गया अभी तक, उनको नजरबंद उसे नजरबंद रखा गया है। लेकिन केशव के ऊपर पूरी जो भी उसको लग रहा है कि जो भी अवेलेबल चीजें होनी चाहिए बचने के लिए, वो अपना सारा कुछ, क्योंकि आप क्लिप देखिए 5:35 में केशव वहाँ पे बैठा है ब्लैक टी शर्ट में, और वही रोड के सामने से 2 बाइक जो कांड हुआ है जिस बाइक से, वो लोग 5:47 में वहीं से क्रॉस किए व्हाइट टी शर्ट में। हाउ इज दैट पॉसिबल कि वो कोई आदमी ब्लैक टी शर्ट में 35 में है और 45 में कोई बाइक से उधर से जा रहा है? उसके बाद मेरे घर का वीडियो आप देखिए, घर पे भी वो अवेलेबल है 4 बजे। तो आप बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी फेयर एंड फ्री मैनर में जांच किए आप इस नतीजे तक पहुंच जा रहे हो। किसी की डिग्निटी का सवाल है, और पूरी लाइफ पड़ी है उसकी। वो 17 साल का बच्चा है, बहुत बड़ा नहीं है। उसकी लाइफ है, उसका करियर है एज ए यूथ, उसकी बहुत कुछ अभी पड़ी है सामने। और बड़ी बहन है? हाँ। क्या नाम है आपका? काजल। तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको हम एक बात बता दें, ये तमाम नज़ारा आप देखे, परिजनों को सुन लिए। अब इसको सुनकर आपको एक चीज़ समझ आ गया होगा कि पुलिसिया जो कार्रवाई है वो किस तरीके से होता है। और अगर ये सच है, अगर जो ये कह रही हैं अगर वो सच है, तब पुलिस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगेगा कि किस तरीके का आप कार्रवाई कर रहे हैं। क्या ये पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ऐसा हो रहा है? क्या ये लोकल प्रेशर की वजह से हो रहा है? या फिर ये पूरा माजरा है? क्या आप किसी को भी उठाकर जेल में भर देते हैं और अपनी पीठ थपथपा लेते हैं? खैर, जब पीसी होगा तो SP साहब से हम ये भी पूछ लेंगे। क्या कहना चाहती हैं? जिस समय में 5:35 में मेरा बेटा है, वो मतलब होटल कुणाल होटल पर, उस अगले दिन मेरा नहीं, उसी दिन जितना प्रशासन था वो भी गए हैं वहाँ, वो देखे हैं मेरा लड़का का। SP सर गए हैं, DSP सर गए, सब गए हैं, वहाँ मेरा बेटा है, वो भी ध्यान दीजिए। चलिए, जिस समय घटना हो रही थी, जिस समय मतलब ये घटना हुआ वारदात, तो कहाँ पर CCTV लगा हुआ है। तो ये जो है ये केशव कुमार नागा, तो प्रशासन जब वो कुणाल लाइन होटल में जाती है CCTV फुटेज चेक करने के लिए, तो वो प्रशासन के सामने में ये भी रिकॉर्ड है कि जो FCI थाना प्रभारी है उनके सामने में वो लड़का वहाँ पर बैठा हुआ है उसी होटल में। अपने आप में बहुत बड़ा साक्ष्य है, लेकिन पता नहीं प्रशासन को क्या सूझा या किसके इशारे पर इस तरीके के एक नाबालिग लड़के को फंसाने का काम हो रहा है। लड़का बिल्कुल नाबालिग है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 2005 का 10वां महीना 18 तारीख 18/10/2005 उसका डेट ऑफ बर्थ है, और 17 साल का वो लड़का भी है। तो उसको ज़बरदस्ती अपराधी बनाया जा रहा है, और इस लड़के की वजह से कहीं ना कहीं मेरे पूरे गांव को टारगेट किया जा रहा है। तो यह सभी हमारे लिए शर्म की बात है कि इस तरीके की वारदात पूरे भारत में कहीं नहीं हुई और मेरे गांव में होता है। और झूठा जब आरोप लगाता है तो हमारा गांव क्रांतिकारियों का गांव रहा है, न कि अपराधियों का। तो हमारे गांव की अस्मिता पर जब बात उठेगी तो हम करारा जवाब देंगे, चाहे जो हो। चलिए, तो SP साहब के इस तरीका से जो उन्होंने कार्रवाई किया है बेगूसराय गोली कांड को लेकर, इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान उत्पन्न हो गया है। और तमाम उनके परिजन जो हैं ये सवाल कर रहे हैं पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से, उनके कार्रवाई करने के रवैये से, कि आखिर आप किस तरह से कार्रवाई करते हैं कि CCTV में जो लड़का दिख रहा है, परिजन जो बता रहे हैं, उनको आप उस चीज़ के इल्ज़ाम में उठा लेते हैं जो चीज़ उसने कभी किया ही नहीं। खैर, पूरा माजरा क्या है वो तो SP साहब से मिलने के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप न्यूज़ हॉल पे बने रहिए। नमस्कार।